नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एवी स्टार में आज देश लाइव में हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा का पूरा मुद्दा ये है कि आखिर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस समय लखनऊ से लेकर के आगरा में क्या कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा को एक इकाई के रूप में किस मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये जानेंगे तो निश्चित रूप से हम ये समझने की कोशिश करेंगे और समझ पाएंगे कि वास्तव में लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव की गर्मी है या क्या चुनाव का बुखार अब कार्यकर्ताओं से लेकर के, नेताओं से लेकर के आम जनता पर चढ़ने जा रहा है। मित्रों, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाजपा एक इकाई के रूप में अब उत्तर प्रदेश को जीतने का एक मिशन बना रही है और उस मिशन के तहत जेपी नड्डा जी जिस तरीके से लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों से, ब्लॉक प्रमुखों के साथ और सारी बातें करते हैं और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में पहुंचते हैं और आगरा में वो क्या ऐसी बात करना चाहते हैं जिसका पैगाम न सिर्फ आगरा से निकले बल्कि जो बात उत्तर प्रदेश से निकली है वो आगरा के थ्रू पूरे प्रदेश में जाए। बड़ी बात यह है कि इसमें उनके साथ उत्तर प्रदेश के भाजपा इकाई के जो अध्यक्ष हैं, राज्य इकाई के स्वतंत्र देव सिंह भी हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम के दम पर, अपने विजन के दम पर पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं और वो सीधे सीधे उन पदाधिकारियों से संवाद करना चाहते हैं जो पदाधिकारी अब भाजपा को चुनाव के मूड में लाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है कि आखिर में आगरा को ही उन्होंने क्यों चुना। मैं इसका एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और वो ये है, मैं इस विश्लेषण को देने के पहले सबसे पहले मैं आगरा से अपने संवाददाता से वो जानकारी लेना चाहूँगा। आप बता सकते हैं कि इस समय जेपी नड्डा जी किस कार्यक्रम में क्या संबोधित कर रहे हैं? अच्छा परिणाम लेकर आया है और वही वजह है कि आज जेपी नड्डा यहाँ पहुँच रहे हैं और संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष, उनसे बातचीत करेंगे। काफी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और यहाँ पर आप देखेंगे क्या संबोधित कर रहे हैं और पदाधिकारियों से क्या बातचीत कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं। लगता है कि हमारे संवाददाता से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन मोड है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पे, अपने मुख्यमंत्री के 4 साल के काम के दम पर 2022 के उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से उत्तम प्रदेश बना देने के दावे के साथ चुनाव में उतरने जा रही है और इस बात का एहसास पार्टी के पदाधिकारियों में नीचे से लेकर के ऊपर तक हो, यही कोशिश जेपी नड्डा की है और यही कोशिश प्रधानमंत्री की भी हो। एक बार फिर हम अपने संवाददाता के साथ जुड़ते हैं जो आगरा में इस समय मौजूद हैं। क्या आप हमें जानकारी देना चाहेंगे कि इस समय क्या वार्ता हो रही है जेपी नड्डा जी की अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ? आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं वो सीधे पहलगाम इलाके में पहुंच चुके हैं। सुबह 11 बजे ये सदस्य सत्र में क्षेत्रीय टीम जिला प्रवासी के साथ चिंतन कर रहे हैं। वह उनसे चर्चा की जा रही है। संगठन पर जो मजबूती की चर्चा हो रही है, वास्तव में ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लखनऊ के बाद उन्होंने सीधे आगरा की ओर रुख क्यों किया?
जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कहीं न कहीं इस प्रकार को लेकर विपक्षी पार्टियों को लेकर भी इस ब्राह्मण समाज को लेकर तरह-तरह के जातिवाद को लेकर यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि इस वक़्त जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ जो चिंतन किया जा रहा है उसमें मीडिया को मुखातिब होने से मना कर दिया है। वह मीडिया से दूरी बनाई हुई है। जी। नहीं, मीडिया से दूरी तो बनाई हुई है, लेकिन इसके जो राजनीतिक मायने हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आगरा के माध्यम से आगरा पहुंच करके नड्डा जी क्या संदेश देना चाहते हैं पदाधिकारियों को, और ये संदेश जनता तक क्या पहुंचे, वो ये क्या कोशिश करना चाह रहे हैं? जी, कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ अभी तक चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद प्रदेश स्तर के एवं मुख्यमंत्री ही आगरा के दौरे पर आए थे। यहाँ कई सालों बाद यहाँ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आने के बाद उनको जनता का सीधा संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ हर चीज में साथ है। उनकी सुरक्षा बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ रहेगी। जी। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष कोई ऐसा एक चुनावी थीम या एक चुनावी मुद्दा या एक चुनाव का जो कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो आगरा को चुनती, इससे पहले ही जेपी नड्डा जी ने या भाजपा इकाई ने आगरा को लखनऊ के बाद प्रायोरिटी दी है? जी हाँ, इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लॉबी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने सीधे डायरेक्ट यहाँ जिला स्तर की टीम और जिला स्तर के अध्यक्षों को, मंडल बूथ के अध्यक्षों के साथ सीधे संवाद किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से जानकारी ये दी जा रही है कि लखनऊ के बाद आगरा को महत्व क्यों दिया गया। देखिए, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि लखनऊ में जो कुछ भी बातें हुई और पार्टी पदाधिकारियों से जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ये बात साफ निकली कि भाजपा को अपने काम के दम पर जो मुख्यमंत्री या जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंडेमिक सीजन में, पेंडेमिक एरा में जो कुछ भी काम किया है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार आगे बढ़ी है, और साथ ही साथ मथुरा, काशी और अयोध्या में जिस मिशन मोड से, जिस तैयारी के साथ उसको एक आधुनिक शहर और एक आप कह सकते हैं कि वो एक कुंभ वहाँ पर हो, जो जहाँ पर एक तरह से हिंदुत्व की एक लहर दिखाई पड़े और हिंदुत्व का विकास के साथ एक तारतम्य हो, वो दोनों भाव जहाँ पर दिखाई पड़े, उस शहर को किस तरीके से विकसित किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के निर्देशन में, इस बात को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ गरीब कल्याण के लिए क्या काम किए गए, पेंडेमिक सीजन में जो भी प्रवासी उत्तर प्रदेश लौटे उन्हें किस तरीके से स्टैब्लिश किया गया, और उनको स्टैब्लिश करने के बाद किस तरीके से उनके मिशन को या उनकी जो सोच थी या उनके जो सपने थे उसको साकार करने की कोशिश की गई। ये भी बात अगर प्रदेश स्तर पर सरकार के द्वारा हुई है, तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार के इस काम को संगठन अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में किस तरीके से ले जाए और किस तरीके से चर्चा करे। वास्तव में चुनाव की घोषणा के पहले एक संगठन के प्रमुख के तौर पर जेपी नड्डा की कार्यशैली जो है जिस तरीके से है, वो यही है कि प्रदेश सरकार के कामकाज और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत किस तरीके से एकाकार होकर के जनता के बीच जाए और ये सारा संदेश जनता में पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो, और साथ ही साथ भाजपा का वोट बैंक और मजबूती के साथ भाजपा को 2022 में जिताने के लिए प्रतिबद्ध हो। यही कोशिश लखनऊ में की गई। इसलिए लखनऊ में अब ये भी तय कर दिया गया कि वास्तव में चुनाव कौन लड़ेगा, इसके लिए सारे 403 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर बाकायदा ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति कर दी गई, और वो सारे ऑब्जर्वर, कोई भी जो ऑब्जर्वर होगा वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ ये बताएगा, सिर्फ ये देखेगा, और सिर्फ बिल्कुल पन्ना स्तर पर जो बिल्कुल जमीनी स्तर का संगठन का जो पहली इकाई होती है उसके साथ वो बातचीत करेगा, और कौन सा व्यक्ति जो वास्तव में भविष्य का प्रत्याशी होना चाहता है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, वो किस आधार पर चुनाव में जाना चाहता है, भाजपा की जो सोच है,
राष्ट्रवाद की, विकास की, प्रधानमंत्री के मिशन की, मुख्यमंत्री के मेहनत की, उस मिशन के साथ अपने आप को किस तरीके से एक साथ लेकर के वो जनता के बीच में जाना चाहता है, इन सारे बातों को वो ऑब्जर्वर देखेगा और देखने के बाद सीधे सीधे उस प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इन सारी बातों को देखने पर आप समझ सकते हैं कि पन्ना प्रमुखों से लेकर के बिल्कुल बूथ लेवल और उसके बाद लखनऊ तक सारा संगठन किस तरीके से एक होकर के काम करेगा, इसकी भी एक ट्रेनिंग और इसका भी एक संदेश और इसका भी एक निर्देश जेपी नड्डा जी देने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में इस पूरी कवायद के मायने सिर्फ इतना है कि अब मंडल स्तर पर भी वो पहुंच रहे हैं और इस तरीके से आगरा को अगर कवर किया गया है, आप याद करिए कि किसान आंदोलन जिस तरीके से चला, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के अवसान के कयास लगाए जा रहे हैं, उस बीच आगरा से एक बड़ा संदेश बीजेपी को 2022 के मिशन को पूरा करने के पीछे और उसके लिए प्रतिबद्धता दिखा करके भाजपा ये दिखाना चाहती है कि किसी भी कीमत पर और अपने काम की ताकत पर वो 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बड़ा सवाल ये है कि कई ऐसे कयास लगाए जाते हैं, कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषण उसका अनुमान लगाते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं कि हो सकता है कि जेपी नड्डा जी की एक अलग थीम हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग थीम हो, प्रधानमंत्री के निर्देशन के दोनों तरफ से अपने अलग अलग मायने हैं और साथ ही साथ संघ परिवार के जो और इकाइयां हैं, खास करके आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, इनकी अपनी एक अलग भूमिका हो। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से भाजपा एक इकाई के रूप में काम करती है, संघ परिवार के साथ सरकार का जो एक तादाद में होता है वो सोच होती है और पॉजिटिविटी उसमें ये है कि वो सरकार किस तरीके से पॉजिटिव तरीके से जनता के बीच में, जनता के साथ, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ी है। उस बात को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के पदाधिकारी जनता के बीच में जाएं और किस तरीके से 2022 के लिए अपने आप को तैयार कर पाएं। शायद आगरा से भी यही संदेश देने की कोशिश की जाएगी जो लखनऊ से संदेश देने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से जेपी नड्डा का ये मिशन पूरी तरीके से विपक्ष को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करेगा और विपक्ष की जो रणनीति है प्रदेश सरकार को घेरने के लिए, उनको अपने रणनीति को वास्तव में चेंज करने के लिए भी और पूरी रणनीति को किस तरीके से भाजपा को घेरने के लिए आगे बनाई जाए, उसके लिए सोचने को मजबूर करेगा। निश्चित रूप से एक संगठन प्रमुख के रूप में और एक ऐसे समय में जब भाजपा एक बड़ी ताकत के रूप में उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है और पुनः प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वापसी की कोशिश करेगी, उस प्रयास में, उस कवायद में पूरी तरीके से जेपी नड्डा अपने को सक्षम पाएं। इसके लिए 2022 के चुनाव की घोषणा के पहले वो कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से तैयार कर देना चाहते हैं। तो ये थी आगरा पहुंचने की वो कहानी, लखनऊ पहुंचने की वो कहानी जो वास्तव में उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई को एक बड़ी ताकत, एक बड़ी एनर्जी दे सकती है और कितना दे पाएगी, यही सब कुछ देखा जाएगा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक इकाई के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा किस तरीके से प्रदेश में जो समय बचा है उसमें आगे बढ़ती है, जनता के साथ जुड़ती है और प्रदेश में एक बार फिर 2022 में भाजपा की वापसी कराती है। देश लाइव में इतना ही। अगर आपको मेरा ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और एवी स्टार को यूं ही आप देखते रहिए। खबरें जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।